हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो देखिए, हम आपके लिए एक बाइनोमियल एक्सपेंशन चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.1 का। और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम लर्न कैसे करें। और लर्न कराना हमारे बस की बात नहीं, राइट। हम लर्न नहीं कराते हैं, हम आपको इसके एक आइडिया देंगे ताकि आपके जिंदगी भर आपके दिमाग में ये फार्मूला घूमता रहे, राइट। करना क्या, हमें कुछ नहीं करना है। स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने लिखा हुआ है x प्लस वाई की पावर n और n सी जीरो एक्स की पावर n y की पावर 0, राइट। इसमें हमें करना यह है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में करते हैं कि हम इसको पहला टर्म लेते हैं और ये आपका सेकेंड टर्म रहता है। पहले टर्म की पावर जितना बाइनोमियल एक्सपेंशन की पावर होती है, हम पहले टर्म को उतना पावर रेज करते हैं x की पावर n। सेकेंड टर्म की पावर को हम y मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं, y की पावर 0। उसके बाद nc1 दूसरा टर्म लिखा, हमने n में से एक नंबर घटा लिया और y की पावर को हमने एक बढ़ा लिया। nc2 लिखा, इसमें से क्या है, 2 घटा लिया, n-2 हो गया, y की पावर 2 इंक्रीज किया, प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी पैटर्न पर कहां तक जाएगा हमारा, जितना टर्म हमारा है, जितनी पावर है n है, तो n सी n हो जाएगा इनटू, अब s कहां चला जाएगा, 0 तक, और y की पावर कहां तक जाएगी, n तक, जितने यहां पर n की वैल्यू दी गई थी। और इसमें अगर n की वैल्यू n है बच्चा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो आएंगे, नंबर ऑफ टर्म जो आएगा वो आएगा n+1। इसी टर्म के बेस पर हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन सा होता है, अगर इवन है ऑड है तो कैसे, वो सब हम बाद की वीडियो में अपलोड करेंगे। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो जिसमें बाई मतलब होता है दो टर्म का एक्सपेंशन, nth टर्म तक कैसे हम करेंगे। तो बहरहाल हमारा जो क्वेश्चन है वहां पे 5 टर्म तक है, तो यहां पर n जो दिया वो 5 दिया, राइट। तो करेंगे एक्सपेंशन क्या, स्टार्ट करते हैं हम। तो अब स्किप करके वीडियो बिल्कुल मत भागें, देखें और बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ यहां से मिल जाएगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको एक्सपेंशन आता है तो आगे वाली वीडियो में बिल्कुल आपको सिखा सकते हैं हम उसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो पहले देखते सीखते हम कि पहले हम बेसिक सीख लेते हैं कि nth टर्म या जो नंबर ऑफ टर्म दिया उसका एक्सपेंशन कैसे इजीली कर सकते हैं। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। यहां पर n हमारा कितना दिया हुआ है, यहां पर n हमें दिया हुआ 5, राइट। हमारा फार्मूला वो है, हम मान लिया हमने फार्मूला देखा भी नहीं, कुछ नहीं करना भाई। हमको देखिए यहाँ प्लस दिया, करना क्या हमें है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 2/x प्लस इन ब्रैकेट -x/2 होल टू दी पावर 5। यहां आपने कब दिया, अब x के प्लेस पर 2/x है, y के प्लेस पर -x/2 है। कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है, यहाँ पे दो वेरिएबल डिफरेंट दिया होता है जनरल मेथड में, और यहाँ पर एक ही वेरिएबल पर पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा परेशानी दिक्कत होती है, राइट। करना क्या, हमें स्टार्ट करते देखिए, ये आपका पहला टर्म और ये आपका सेकेंड टर्म, राइट। तो पहले टर्म से स्टार्ट करते हैं, क्या, nc0 का मतलब यहां पर हम लिखेंगे क्या, 5c0 इंटू 2/x की पावर 5 इंटू -x/2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 5c1 इंटू 2/x की पावर 4 इंटू -x/2 की पावर 1 प्लस 5c2 इंटू 2/x की पावर 3 इंटू -x/2 की पावर 2 प्लस 5c3 इंटू 2/x की पावर, राइट, 2 इंटू -x/2 की पावर what, this is increasing 3 plus 5c4 into
2 अपॉन x की पावर 1 इंटू माइनस x अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 5c5 इंटू 2 अपॉन x की पावर 0 इंटू माइनस x अपॉन 2 की पावर 5। तो देखिए जिस तरह से हमने यहां पर फार्मूला लिख रखा था सेम उसी पैटर्न पर, बिल्कुल हमें घबराना नहीं है, हमें लिख लेना है। लिख लिया। अब हमें देखिए 5c0, 5c1, 5c2, 5c3 की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब इसको निकालें कैसे? निकालना क्या है कि हमें पता है NCR इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपका होता है कॉम्बिनेशन, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये आपका है NCR वाला। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब हमें साइड में 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 निकाल लेना, राइट। तो यहां पे देखते हैं 5c0 कैसे निकालते हैं। 5c0 मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 और 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल 5, 0 का फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी फैक्टोरियल 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। तो यहां पर देखें आपका ये पहला आ गया। फिर हम कैलकुलेट करते हैं 5c1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 मीन्स 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आ गया 5, राइट। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 5c2, ये आपका आ गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 में से 2 निकालेंगे तो अब तो आप समझ गए होंगे, तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और 2 को फैक्टोरियल 2 क्या 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर आ जाएगा क्या 10, राइट। अब इसके बाद हम 5c3 जब निकालेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो सेम यही चीज आने वाला है, तो हम क्यों जाए आगे, आपको 10 ही मिलेगा, राइट। उसके बाद 5c4 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो सिमिलर हमें देखो यही मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5, राइट। फिर उसके बाद हम 5c5 की बात करेंगे तो बच्चा मिल जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 0, 5 में से 5 0 मींस आपको पहला टर्म जैसा मिलना है, तो ये हो जाएगा 1, राइट। कुछ नहीं करना, हमने कैलकुलेट आसानी से कर लिया। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। इज इक्वल टू 5 0 की वैल्यू 1, तो 1 आ गया इंटू 2 की पावर 5 अपॉन x की पावर 5, और किसी भी नंबर या कांस्टेंट की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 5c1 की वैल्यू कितना भैया, 5c1 की वैल्यू हमारी 5 है, तो यहाँ 5 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इंटू माइनस x अपॉन 2, पावर 1 है, प्लस 5c2 की वैल्यू शायद 10 है, तो ये 10 हो जाएगा, और ये 2 की पावर इंटू 2 की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 इंटू माइनस, देखिए ये आपका स्क्वायर है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या x स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2 कर दो तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस अब ये आ गया 5c3, तो 5c3 का मतलब आपका 10 ही है, तो 10 इंटू कितना आएगा आपका 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 x की पावर 2 इंटू ऑड है तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस x की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, राइट। ये टर्म हो गया। फिर ये वाला टर्म आते हैं प्लस 5c4 भी हमारा कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 अपॉन x इंटू ये आपका देखिए माइनस x बाई 2 की पावर 4, इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 5c5 इक्वल टू 1 है, तो हो जाएगा आपका 1 इंटू
2 अपॉन एक्स की पावर 0, ये भी आपका 1 है, इनटू माइनस ऑड है तो माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब ये हमारा है तो ये सिंपल सा आपको मिलने वाला क्या, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, मतलब कितना होता है 32, कितना होता है 32, यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं, 32 अपॉन एक्स की पावर 5। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ये क्या है निगेटिव टर्म है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और यहां से एक एक्स की पावर कटेगा यहाँ पे तो 3 बच जाएगा, एक 2 की पावर कटेगा तो यहाँ पर पावर 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, और यहां पर अपान अपान क्या हो जाएगा आपका, ये 2 की पावर 4 है, ठीक है ना। तो ये आपका 8 और 8 अपान कितना हो गया भैया, यहाँ पर कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पर देखें, तो ये आपका 8 और ये x की पावर 3 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद हम इस टर्म में जाएंगे, प्लस ये तो 10 है, और 10 इंटू 2 की पावर 3, यहाँ पे कटेगा पावर, ये पावर कटेगी, फिर यहां से एक पावर एक पूरा कट जाएगी, 2 बचेगा, तो बचेगा क्या 2x, और ये स्क्वायर से पावर कट जाएगी, ये सिर्फ बचेगा 2 अपॉन एक्स, 2 बाई एक्स बचेगा, प्लस ये आपका 10 है, तो यहाँ पे देखो 2 पावर कटी, एक बचेगा, यहाँ पे 2 पावर कट गई, एक बचा, तो ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑड है, तो ये टर्म आपका माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना -10 और ये बचा x, 10 इंटू एक्स अपॉन 2, 10 इंटू एक्स अपॉन 2 आ गया। उसके बाद देखें फिर यहां पर आ जाएंगे, प्लस 5 ही रहेगा, और यहां पे देखें पावर कटेगी, यहाँ पे एक x ये है और ये 3 बचेगा यहाँ पर, और 2 पावर जाएगी, यहाँ पर कटेगा 3 बचेगा, तो बचा क्या 5 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 मतलब 8 बच जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये बचेगा भैया एक्स की पावर 5 अपॉन 32 बचा, राइट। अब देखिए कितने टर्म आए, 1 2 3 4 5 6 टर्म, हमारे पास कितने थे 5n था, तो नंबर ऑफ टर्म 6 आए। तो अब यहाँ पे देखिए इसको फाइनल रिजल्ट देते हैं, 32 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 40 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 20 अपॉन एक्स, ये भी आपका 2 on the 2 5 13 फर्दर कट जाएगा, माइनस 5x, फिर ये आपका आ जाएगा प्लस 5x क्यूब अपॉन 8, और ये माइनस x की पावर 5 अपॉन 32। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अगर हमने एक्सपेंशन कर लिए, अगर हम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम कर ले गए, तो फिर हम आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही इजीली बाय ट्रिक हम ये बताएंगे आपका मिड टर्म कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन होगा, है ना, राइट। उसके बाद तो बस आज इतना ही इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने ऊपर लिख रखा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एनुअल एग्जाम। सो गाइज, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।